दोस्तों, कभी हार ना मानना एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। ये वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी ना हार मानने की शक्ति और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। हम इसके गुण और उदाहरण भी दिखाएंगे और आपको यह सिखाएंगे हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर या अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास में सफल होना चाहते हैं, दृढ़ता आपके पास सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह वीडियो आपको प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी फलदायक होगा। आइए इसे बौद्ध कहानी के रूप से समझते हैं कि दृढ़ता क्या है, कि यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। एक बार बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा से कहता है, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही खुश रख रहा हूँ। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का खून करने का मन करता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, इस हाल में मैं ज़िंदा कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया आप ही कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें जिसे मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो मैं शायद कभी समझ ही ना पाऊं। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, एक काम कर सकते हो मेरा। उन्होंने सामने इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और मंदिर के पास एक चींटियों का घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई पेड़, कोई भी घास उपजाऊ नहीं हो पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई भी चींटियों का घर दिखे उसके आसपास तो उन्हें तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, कोई भी घर तोड़ने से चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहाँ से चला। उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है और देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनका घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगीं। अभी तक जो कतार में चल रही थीं वह बिखर गईं और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं।
थोड़ी देर में उनका घर टूट गया और सारी चींटियाँ इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। वह यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर की तरफ लौट गया और वह परेशान था और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वह वापस जाने से वहाँ क्या प्रयोजन है, अब क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर वह अगले दिन फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वहाँ वापस उस पहाड़ी की तरफ चल देता है। उस पहाड़ी पर पहुंचकर वह देखता है जहाँ वह पिछली बार सुबह तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था। अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लगा कि चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और ये उसी जगह पर उन्होंने फिर अपना घर बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गया और वह थोड़ी देर में वह चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं। कुछ ही देर में उनका घर नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ी देर संतोष के भाव से कि इस बार तो मैं अच्छी तरह उस घर को तबाह कर दिया है, अब वह चींटियां यहाँ अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया था, जिससे चींटियां अपना घर ना बना पाएं। इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात सोते वक्त वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा सही करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष ना हो? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों? लेकिन फिर अपने निश्चय किया कि पहले अपने काम को पूरा करूँगा, फिर उसके बाद ही मैं महात्मा के पास जाऊँगा। मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं? और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने उनका घर तबाह किया था। वह यह देखकर खुश हो जाता है, वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि रोज रोज आने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन आने का क्या प्रयोजन है? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको वह सारी बात बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उन महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि अचानक उसकी नज़र एक और चींटियों के घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था। अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस युवक की नज़र उस घरौंदों पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को इस बात का पता था कि चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर दूसरे स्थान पर बना लेंगी, इसीलिए मुझे उन्होंने 7 दिन आने के लिए कहा था। और यह विचार करके जब वह वहाँ पहुँचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे
और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। यह देखकर युवक का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनका नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही दे रखी थी। इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिरकार उसने उन घरों को तबाह कर दिया और उसने उस घर को तबाह करने के बाद बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उस चींटियों को बसने से ही पहले ही तबाह कर देता था। वह अपने आप को दानव या शैतान समझने लगा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अपने घर दुखी मन से वापस चला आया और रात में सोने से पहले एक बार फिर सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को बसने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना धुतकारते होंगे वह परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। वह सुबह सुबह वहाँ पर फिर से पहुँच गया। वह देखकर वह फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार फिर चींटियों ने एक और नई जगह नया घर बना लिया था। वह पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी ज़्यादा बड़ा घर बना लिया था। वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने लगी थी और इकट्ठा करने में जुटी थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हैं, पर मैं इनको बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। इन्हें पता भी है मैं इन्हें कभी भी बसने नहीं दूंगा। यह चींटी हैं, दिखने में कितनी छोटी हैं, फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़े ताजुब की बात है। और उसने गुस्से से उनका घर तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गईं और उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने गुस्से से देखा कि उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उनका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वह उन चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। जब वह उनके पास जाता है, उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था और दया का भाव था। आज भी वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो और देखा कि चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में जुटी हुई हैं और वह बड़ी दया के साथ उन चींटियों को लाया हुआ आटा खिला रहा था। और अगले 3 दिनों तक उसने ऐसा ही किया। जो इंसान पिछले 4 दिनों से उन चींटियों को नुकसान पहुंचा रहा था, अब वही इंसान उनकी मदद कर रहा है। वह रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर बहुत तबाह करने की कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तबाह किया। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया। अब आप इसके बदले
मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है मैंने जो किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर वापस उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, जरा जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वो महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों तबाह नहीं कर सके? वह चींटियां तो छोटी छोटी हैं, तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम उन चींटियों का घर नहीं तबाह कर पाए। कहाँ हैं तुम्हारी शक्तियाँ? कहाँ हैं तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे गुरुवर, मैं उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था और बार बार किया था। एक बार तो मैंने उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उन चींटियों को हानि पहुंचाई उस दिन मुझको लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों उनको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उन्हें तकलीफ़ देना बंद कर दिया और मैं उनकी सहायता करना चाहता था और मैं उनकी सहायता करने लगा। यह सुनकर महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें उन चींटियों से क्या सीख मिली है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया और उसकी कहानी सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम जो महसूस किए हो, तुम्हें वही मैं दिखाना चाहता था। तुमने उनका घर कितनी बार तोड़ने की कोशिश की और तोड़ने का प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो चींटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जब एक छोटी सी चींटी अपने विश्वास से इतने बड़े आदमी का दिल बदल सकती है, तुम तो इंसानों का मन भी बदल सकते हो। अपने जीवन में अपनी किस्मत ना बदलने का कोई कारण तुम्हारे पास नहीं बचता। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात तो देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से ख़त्म नहीं करते हैं, और ना ही तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली। चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मनुष्य को देखा जाए तो एक दो बार हताश होने पर, निराश होने पर वह अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्म करने का नाम है, इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो इससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि हताश हो रहे हो। अगर तुम्हारा यह घर टूट गया है तो दूसरा बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम उन चींटियों को देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम कितने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, विशाल है। इतना दृढ़ संकल्प है कि एक बार घर टूटने पर भी चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। और दूसरी सीख यहाँ से लो कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है यह समय कभी नहीं आएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, मुझे अपने इन्हीं ख्यालों से जिनका अस्तित्व ही नहीं है, वह सिर्फ विचार हैं, और यही विचार अपने मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। इसलिए तुम खुद को सोचो कि बार बार प्राकृतिक हमें दुख पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार
उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी। वह भी हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिनकी हमें कभी कल्पना की थी। और इसलिए कहा भी जाता है कि बुरा वक्त हमेशा किसी के लिए नहीं रहता। तुमने खुद देखा, तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन बाद में तुम्हें उन चींटियों को अनाज और आटा देना पड़ा। तुम उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि उन चींटियों ने हार नहीं मानी और ना ही हार मान रही थी। इसलिए इस तरह से भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे तो एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए तुम जीवन में परिणाम की चिंता मत करना, कार्य करते जाना। और दूसरा यह है कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें उस सब परिणाम का फल जरूर देगी। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।